बेसिक और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारे पास रिलेटेड से जो समस्याएं थी उसमें हमारा तीसरा टॉपिक था वेलोसिटी, क्या था? पोटेंशियल स्टेट। हमने पोटेंशियल स्टेट के अंतर्गत हमने क्षेत्रों के लिए दोनों निकाले थे। वो हमारे पास क्या है साइन फर्स्ट का जो हमारे पास साइन पॉइंट a k x प्लस b t पावर माइनस आइटा kx और जो सेकंड क्षेत्र उसके हमारे पास है c t पावर आइटा k1 x। ये दो समीकरण थे। हमने यहां पर ये का ये फर्स्ट ये आपसे ये प्रारंभिक होने पाएगा। उसके बाद हमने समीकरण से रिलेटेड हमने आप समीकरण निकाली थी, उसको हम s i या j i से नोट करते हैं। उसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास नोट a स्क्वायर v i थी। फिर सेकंड हमने प्रारंभिक के लिए निकाली थी s r रिफ्लेक्टेड j r इक्वल निकाली थी, वो है हमारे पास माइनस नोट b स्क्वायर v i थी। और जो थर्ड के हमारे पास प्रारंभिक निकाली थी हमने या बोल सकते हैं s t या j t जो हमारे पास i की पावर थी s k1 अपॉन m इनटू mod c का स्क्वायर। ये तीन समीकरण हमारे पास आई थी। हमने इन तीनों समीकरणों की हेल्प से जो प्रारंभिक पूर्णांक और प्रारंभिक पूर्णांक के मान फाइंड किए थे। हम प्रारंभिक पूर्णांक को r से नोट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है k माइनस k1 अपॉन k प्लस k1 का स्क्वायर। ये है हमारे पास प्रारंभिक पूर्णांक की वैल्यू थी। एक तीसरा था हमारे पास प्रारंभिक पूर्णांक, उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आई थी 4k k1 अपॉन k माइनस k प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हमने पढ़ लिया था बराबर पूर्णांक इसको रिप्रेजेंट करता है बराबर पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है और ये पार्टनर इन दोनों का अध्ययन हमने जो हमारी पिछली कक्षा में हमने उसमें किया था। प्रमाण का मान हमने निकाला। प्रमाण क्या होता है? आपको प्राइमरी का खुद प्रारंभिक प्राइमरी के बदले जो अनुपात होता है उसका मापा क्या करेगा? प्रारंभिक पूर्णांक करेगा जो r है उसको हम r को क्या लिखते हैं s r अपॉन s i का मापा। ये होता है प्रारंभिक पूर्णांक और जो t होता है वो होता है प्रारंभिक प्राइमरी s t अपॉन आपको प्राइमरी इन दोनों का अनुपात का मापा क्या करेगा? हमारे पास ठीक करेगा। हमने इन दोनों की हेल्प से बाकी दोनों हेल्प से समीकरण को सॉल्व किया तो हमारे पास r का मान क्या है k माइनस k1 का अपन k प्लस k1 का होल स्क्वायर और t के जो पार्शियल बना दिया है 4k k1 और k प्लस k1 का स्क्वायर। उसके बाद हमने कोई टिप्पणी नहीं की तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें क्या लिखना है कि प्रारंभिक पूर्णांक और पार्शियल पूर्णांक दोनों के मान क्या है? शून्य नहीं है। दोनों के मान शून्य नहीं है और क्वांटम यांत्रिकी ये मानती है कि क्वांटम यांत्रिकी ये मानता है कि दोनों विकल्प दोनों के बराबर पूर्णांक दोनों का योग है किसको कहते हैं? प्रायिकता को कहता है। प्रतिकूल प्रायिकता को कहता है। तो हम ये देखेंगे ये कुल प्रायिकता हमारे पास एक आती है। हमने जब ये लेजर बिंदु किया था तब हमने देखा था उसमें प्रायिकता कितनी होती एक आ रही थी, लेकिन वहां तो हमारे पास प्रमाण का मान 0 आता है। लेकिन यहां पर ऐसा पार्शियल पूर्णांक मान क्या था? आपको 0 आता है, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है। तो हम वो भी चेक करेंगे इन दोनों की हेड से जो हमारे पास प्रायिकता वो एक आती है या नहीं आती है। तो इतना तो हम पढ़ चुके थे। उसके आगे मैं आपको कुछ लिखवा दूं। हमने जब ये समीकरण से सॉल्व किए थे उसके आगे हमने कुछ टिप्पणी नहीं लिख पाई थी। तो ये इसके नीचे उपरोक्त प्रतिबंध उपरोक्त उसके नीचे लिखना इसके नीचे लिखना उपरोक्त प्रतिबंध कौन सी उपरोक्त प्रतिबंध प्रारंभिक पूर्णांक r a प्रारंभिक पूर्णांक t से t के लिए
के लिए दोनों का मान क्या शून्य प्राप्त नहीं होता। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी की ओर क्वांटम यांत्रिकी के अभिगतों के अनुसार क्वांटम यांत्रिकी के अभिगतों के अनुसार उपरोक्त प्रतिबंधों के दोनों क्षेत्रों के योग कुल प्रायिकता के बराबर होता है। कुल क्या होता है दोनों बराबर होना क्योंकि कुल प्रायिकता के योग के बराबर होता है। तो अतः हम क्या कहेंगे कुल प्रायिकता क्या होगी अतः कुल प्रायिकता क्या हो गया हमारे पास P बराबर R प्लस T। क्या R प्लस T R का मान ये मान रखेंगे K माइनस K1 का स्क्वायर अपॉन K प्लस K1 का स्क्वायर दोनों का अलग कर दिया प्लस T का मान निकला 4 K1 अपॉन K प्लस K1 का स्क्वायर। ये हमने दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी, दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो P बराबर क्या आएगा देखिए दोनों में एलसीएम क्या आएगा K प्लस K1 का स्क्वायर दोनों कॉमन आएगा। यहाँ से एलसीएम देखेंगे तो हमारे पास सूत्र क्या आएगा K माइनस K1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे ये हमारे पास वापस आएगा 4K बन जाएगा। ऊपर इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा K का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर माइनस K1 कहाँ से आएगा हमें पता है A माइनस B का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर। हमें वही प्रूव करेंगे A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर माइनस 2AB ये क्या है प्लस 4K अपॉन में क्या आएगा अपॉन में आएगा K प्लस K1 का स्क्वायर। देखिए माइनस K1 से प्लस 4K1 को आएगा तो हमारे पास क्या आएगा K का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर प्लस का 2K1 और नीचे वाले को ओपन करने से क्या आएगा K का स्क्वायर प्लस K1 का स्क्वायर प्लस का 2K1 ये टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे यहाँ से देखिए दोनों सेम है इसकी वैल्यू क्या है सेम में डाल करेंगे 1 बट इसका सेम है या यहाँ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे K प्लस K1 का होल स्क्वायर और नीचे क्या K प्लस K1 का होल स्क्वायर K प्लस K1 का होल स्क्वायर K1 का होल स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो P का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कुल प्रायिकता क्या रहती है सर्किट रहती है। तो कहते हैं कुल प्रायिकता कुल प्रायिकता संरक्षित रहती है और K का मतलब एक है विभक्त स्थिति हम एक तो E में से V0 पढ़े थे और ये है E में से V0 को पूरी तरह से अलग किया और हमने सब कुछ सारी जो प्रिपरेशन को हमने वैल्यूज रिजल्ट सारे कर दिए हैं टर्म के समीकरण निकाले थे आफ्टर टर्म निकाले थे प्राप्त निकाले थे फार्मूला टर्म निकाले थे उसके बाद प्राइस का करता आप प्राइस का नंबर निकालना हमारे पास क्या आएगा प्राइस का नंबर ये आएगा प्राइवेट प्राइस का नंबर ये आएगा और फिर हमने मार्जिन करके नंबर का मान निकाला वो आएगा। फिर उसके बाद इन तीनों की हेल्प से हमने प्रावर्तन गुणांक की वैल्यू निकाली थी। प्रावर्तन गुणांक क्या होता है प्रावर्तन गुणांक और
डायरेक्शन। फिर दूसरा था हमारा पारगम्य प्रणाम क्या होता है, पारगम्य ट्रैक का और आपके ट्रैक का दोनों का अनुपात क्या होता है, पारगम्य प्रणाम होता है। इन दोनों की व्याख्या मैंने कक्षा में करी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इन दोनों से देखते हैं कि दोनों का मतलब होता है जीरो प्राप्ति होता है, ये किस प्रतिबंध की तरह है इलेक्ट्रिक V0 के लिए। तो हमने वही निकाल प्रतिबंध के अनुसार या हम जीरो प्राप्त होता है। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या मानती है कि दोनों सूत्रों के लिए जो प्रतिबंधों के दोनों गुणांकों का योग है वो क्या होता है, कुल प्राकृतिक को प्रकट करता है। तो कुल प्राकृतिक का क्या होता है, V बराबर R प्लस T। तो T की वैल्यू हमने रखी, R की वैल्यू क्या है हमारे पास, T माइनस K1 तो हम K प्लस K1 का होल स्क्वायर वो हमने रखा। तो T की वैल्यू है हमारे पास तो K1 और K प्लस K1 का होल स्क्वायर। हमने आंसर किया, इसके बाद हमारे पास यहाँ इसको ओपन किया, इसको से ओपन करने का देखा ऊपर क्या सेम कंट्रोल करके निकाला। तो हम क्या कर सकते हैं, कुल प्रैक्टिस करके संरक्षित रहती है। ये था आपका विभव सीधी। अब विभव सीधी से रिलेटेड कुछ ग्राफ है जो मैं आपको पहला प्राप्त करना है। जो ग्राफ वो इस प्रकार है, ये लेवल अपॉन के और आर के लिए ये ग्राफ बनता है। दूसरा जो हम ई और V0 के मध्य जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे आर और यहाँ पर 1 2 ये तो था हमारा इसी प्रकार आगे और सेकंड ऑडियो वीडियो के मतलब खराब है। ये दोनों के लिए गुणांक के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक स्थिति पूरा वर्ग से संबंधित हमने कर लिया। एक विमीय बॉक्स हमने उसके बाद विभव सीधी को हमने कंप्लीट किया है। हमारा जो इस चैप्टर से रिलेटेड एक और टॉपिक बचा था वो है आयताकार विभव प्राचीर। अभी तक हमने क्या किया कि विभव सीधी लिया, फिर हमने इस विभव सीधी का एक तरफ क्या होता है विभव क्षेत्र होता है, दूसरी तरफ नहीं होता है विभव का मान शून्य होता है, यानी कि विभव रेखा होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ने वाले हैं आयताकार विभव का उसके अंदर कोई बड़ा होगा उसके अंदर उससे रिलेटेड जो साइड है उसका आकलन करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है आयताकार विभव प्राचीर, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आयताकार विभव प्राचीर। यहाँ पर आपका विभव सीधी का टॉपिक कंप्लीट है और स्थिति ऊर्जा वक्र से संबंधित जो समस्या है फोर्थ समस्या है वो है आपकी आयताकार विभव प्राचीर।
विभव से निकल के यहाँ पे कौन होता है, कंप्लीट होता है। जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड ही है, जो हमने उसी प्रकार ये है आयताकार विभव। इसमें क्या होगा, हमने जो विभव सीढ़ी थी उसमें हमने एक मिनट लिया था, दूसरे दिन में लिया था, जिसमें एक मिनट से नीचे पढ़ने को हमने एक मिनट पढ़ा था। उसी प्रकार आयताकार विभव क्या है, हमें एक एग्जांपल लेंगे जो कि वहां आय जैसे आकृति दर्शाएगा। ये आय जैसे आकृति देखेगा के सामने ये अक्ष को डिनोट करेगा, ये अक्ष डिनोट करेगा, यहाँ पर अक्ष की वैल्यू 0 और यहाँ पर मान जो कर्ण से वेरी करेगा, इसको 0 और 1 के मध्य वेरी करेगा। हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट चित्र है, ये हमारा सेकंड चित्र है, ये मान लेते हैं यहाँ पर इस चित्र के अंदर मान लेते हैं साइज है, इसके अंदर हम मान लेते हैं साइज कितने हैं, तो इसमें मान लेते हैं साइज थर्ड है, ठीक है। और ये जो टर्म है, जब x का मान क्या हो, यहाँ इधर क्या है, x का मान 0 से छोटा है, क्या 0 से छोटा है, इधर क्या है, x का मान 0 से बड़ा है। और x इक्वल 0 से छोटे के लिए भी x का जो मान है, जो वक्र का मान क्या है 0 है, और जब बड़ा है उस कंडीशन में भी x का मान कितना है, इधर क्या है, लेकिन यहाँ पर 0 और 1 के बराबर x का मान क्या है, 0 और 1 के बराबर, तो वहाँ पर जो भी x का मान है वो क्या मानेंगे, b0 जब हमने विभव से पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने एक तरफ क्या ये विभव का दूसरी तरफ हमने क्या लिया, मीटर का मान 0 लिया था। इसके फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास विभव क्या है 0 है, थर्ड पार्ट में हमारे पास 0 है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर हमने कई विभव रोजे कर दिया और वो मान 0 1 के बराबर, 0 से छोटे के लिए 0 है, उसके ऊपर 0 है, और 0 से बड़े के लिए 1 से बड़े के लिए यहाँ पे a से करते हैं 0 लिया, अक्ष पर a से करने के लिए क्या होगा, ये अक्ष का मान 0 है, एक कण है वो वेरी करता है, और उसके लिए हमें स्थिति ऊर्जा वक्र हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब हम वो चीज फाइंड करेंगे, एक तो ये देखेंगे कि e लेस देन b0 के लिए, अगर हम e लेस देन b0 के लिए तो ये नीचे होगा, ये नीचे वाला, अगर e ग्रेटर देन b0 ऊपर, अगर कण की गति क्या हो, इस विभव रोधिका से कम हो, मतलब ये तो मतलब दो कंडीशन हो गई, एक तो हमें लेस देन देनी पड़ेगी कि जहां विभव रोधिका कम हो, दूसरा विभव रोधिका से कण की गति ज्यादा हो। तो हम मान लेते हैं कि एक मान कण है जो मान लेते हैं कि कण है जो एक किसी ऊर्जा E है और वो किसी ऊर्जा पे गति कर रहा है, मान लेते हैं कि आयताकार विभव है, इसमें ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब इस चित्र में गति कर रहा है तो वो एक विभव प्राचीन है, इसे विभव प्राचीन बोल सकते हैं, आयताकार विभव प्राचीन, ये प्राचीन की चौड़ाई है 0 से 1 के मध्य ऊपर गति कर रहा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार गति कर रहा है, कौन के ऊपर गति कर रही है, फर्स्ट चित्र, सेकंड चित्र, थर्ड चित्र, और वो किस प्रकार कण चेंज होता है, उसके कारण किस प्रकार चेंज होते हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक विभव रोधिका ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, की बात वो यही है, ठीक है। तो सबसे पहले माना एक तरह मान का माना
जिसकी ऊर्जा ई जिसकी ऊर्जा ई तथा एक गति कर रहा है। इस प्रकार की विभव में इस प्रकार की विभव x equal 0 से x equal a ये जो बातें हैं वो सामने कट करके जहाँ पर क्या विभव हो रहा है वहाँ पर हम कर रहा है और वो विभव का क्षेत्रफल किस प्रकार 0 से लेके 1 तक का विभव क्षेत्रफल है। यहाँ पर इसके अलावा तो बाकी मतलब क्या विभव क्षेत्रफल क्या 0 है। तो विभव क्षेत्रफल तीन कंडीशन है वो तीनों मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। v x का मान क्या है 0 एक से कंडीशन, दूसरी v x का मान क्या है v0, तीसरा v x का मान क्या है 0। ठीक कैसे ये कब कब है ये v x का मान 0 कब है जब यहाँ पर x का मान क्या है 0 से छोटा है। तीसरा दूसरा क्या है कि 0 और a के बराबर x का मान क्या है 0 और a के बराबर। और जो तीसरा सूत्र है वहां पर देखेंगे कि जो x का मान क्या है a से बड़ा है। तो a से बड़ा तब भी जो है 0 है, मतलब 0 से छोटा तब भी है 0 है। ये क्षेत्र है कौन सा है फर्स्ट, क्या मान है इसका फर्स्ट माना है ये हमारा क्षेत्र सेकंड और ये हमारा देखिए जो तो वही होगा ये क्षेत्रफल जहाँ पर जो छोटा है वहाँ पर ये उसका मतलब 0 सेकंड जहाँ पर x का मतलब 0 ये हमने सेकंड क्षेत्र माना है और उसके अंदर हमने v0 मानी है ना a से बड़ा वाला उसको क्या देखते हैं वो क्या माना हमने 0 माना है। हमने जो 0 मानी वो 0 मानी है इसके और अगर देखना हो तो इसके लिए हमारे पास साइन फर्स्ट साइन सेकंड और साइन अब इन केवल करोगे क्या करना है इनके करंट समीकरण हमने निकाल दिया, ठीक है। इनके समीकरण निकाल दिए तो हमें ये बताया कि ये वो क्षेत्र है वो समय पे डिपेंड करेगा, यानी समय पे डिपेंडेबल नहीं है। तो हम यहाँ जो समीकरण से यूज करेंगे वो उन्हीं हमारे पास संबंधित जो काल अनासी समीकरण जो समय पर निर्भर नहीं करने वाले समीकरण थी, समय अनासी समीकरण जो हमें पर निर्भर नहीं करते उन समीकरण का यूज करके केवल क्षेत्र के लिए तरंग का मान हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो लिखिए सबसे पहले काल अनासी समीकरण ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है बेनिफिट का ये कुछ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन होता है और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को देता है। उसको सरकार एच डायरेक्शन में करते हैं। इसकी वैल्यू हम करेंगे इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास
प्लस वी आर साइन इक्वल ई साइन। ये हमने वैल्यूज की तो हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। क्या आ गई? ये इक्वेशंस आ गई। हमारे पास और देख सकते हैं साइन जो फलन होगा इसका फलन होगा आज का डिपेंड है तो हम यहां से इस समीकरण को ये लिख सकते हैं e माइनस x स्क्वायर अपॉन 2m del स्क्वायर प्लस v कैरेट r sin x इक्वल e sin x। इसको फोर सॉल्व करेंगे तो ओपन करके लिखेंगे हमारे पास आएगा माइनस x स्क्वायर 2m del स्क्वायर sin प्लस v कैरेट r sin x इक्वल e sin x। ये हमारे पास ये समीकरण आया। ठीक है, फिर अगर हम इसको और सॉल्व करें सिर्फ हम क्या करें सिर्फ x डायरेक्शन है तो हमारे पास क्या है x दिशा में तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का x का स्क्वायर और del स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके del स्क्वायर अपॉन del स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del y स्क्वायर प्लस del स्क्वायर अपॉन del स्क्वायर। सिर्फ अपना डायरेक्शन तो इतना ही मिलेगी ये हमारे पास किसी काम का हम प्लस करें तो इसलिए हमारे पास यहां से क्या आएगा del स्क्वायर sin x अपॉन del x स्क्वायर प्लस v कैरेट x यानी हम डायरेक्शन करें तो यहां पे क्या x आएगा x sin x इक्वल e sin x। अब मैं एक काम करता हूं इस पूरे को ट्रांसपोज कर लेता हूं e को इधर आ जाएगा तो ट्रांसपोज करने के बाद यह एक काम करो माइनस x स्क्वायर को और सॉल्व कर दो इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा del स्क्वायर sin x अपॉन v x स्क्वायर क्या आएगा प्लस v कैरेट x sin x इनटू माइनस का सॉरी इसको डिवाइड करेंगे क्या है 2m x स्क्वायर माइनस का इक्वल e sin x 2m माइनस का x स्क्वायर और सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगी del स्क्वायर sin x अपॉन del स्क्वायर ट्रांसफॉर्म करके ये माइनस कर जाएगा प्लस का 2m e अपॉन x स्क्वायर साथ में sin x ये यहां से आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2m अपॉन x स्क्वायर v x sin x। ये समीकरण और इसके ऊपर हम ट्रांसफर करके आ गया हमारे पास 0। अब दोनों में कॉम्पोनेंट को हमें कौन से है x कॉम्पोनेंट से x कॉम्पोनेंट तो उस समीकरण से कॉमन निकालेंगे del स्क्वायर sin x अपॉन del स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन x स्क्वायर कॉमन लेके हमारे पास होता है e माइनस v x और वहां पर हम लिखेगा sin x। तो देखा हमने sin x इक्वल ये जो समीकरण आएंगे हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये समीकरण आएंगे इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण नंबर ए। क्या मान लिया हमने इस समीकरण एक जो है इनको एक समीकरण मान लो एक मान लो तो ये प्लस समीकरण रहेगी। अब ये नंबर दो समीकरण से हम तीनों चित्रों के लिए समीकरण फाइंड कर सकते हैं जो समीकरण में इक्वेशन है लेकिन से इक्वेशन है उससे हम इन तीनों समीकरण को हम फाइंड कर सकते हैं। तीनों चित्रों के लिए हम वो फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है x लेस देन 0 के लिए और x ग्रेटर देन a के लिए तो अभी हमारे पास v का मान क्या 0 है तो हम सीधा को फाइंड कर सकते हैं लेकिन सिक्योरिटी के में ऐसे फाइंड कर रहे होंगे और उनको हम जो तरफल है चित्रों के लिए प्लस सेकेंडरी के लिए तो उनका जो है आज के लिए इतना ही हमने यहाँ कर दिया जो इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व